हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, हमें क्या करना है, ऑप्शन को पढ़ना है और उसके बाद करेक्ट आंसर को हमें टिक करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज हैज लॉस्ट हिज रेसिपी बुक बट स्टिल ही कैन बेक अ केक। ठीक है, उसकी रेसिपी बुक गुम हो गई है पर वो बना सकता है। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, मॉडल बनाया, मॉडल यूज किया। ठीक है, सेकंड देखिए, डैश फ्रूट सेलर डज नॉट अर्न। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द फ्रूट सेलर डज नॉट अर्न मच ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, मच का यूज करेंगे और हम फ्रूट सेलर के बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, इसलिए हमने द का यूज किया यहाँ पे। नंबर थर्ड देखिए, रीता has the good habit of eating fruits every morning. She is eating papaya right now. ठीक है, she is क्योंकि वो पपाया खा रही है अभी, तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है इसलिए हमने यूज किया है यहाँ पे is का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मोहित said I have decided to rent the shop। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। तो मोहित सेड दैट ही हैड डिसाइडेड टू रेंट अ शॉप, तो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और हैव है, हैव का पास्ट में चेंज हो गया, हैड हो गया। ठीक है, सो मोहित सेड दैट, क्या करना है आपको पता है, डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाओगे और पास्ट यूज करोगे। ठीक है, पास्ट टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज कर दोगे। ओके, सो मोहित सेड दैट ही हैड डिसाइडेड टू रेंट द शॉप। नेक्स्ट का आपका आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, माय ब्रदर सेड टू मी आई विल बी लेट फॉर डिनर। ठीक है, सो मेरे भाई ने कहा कि मैं लेट हो जाऊंगा डिनर के लिए, उसने कहा। ठीक है, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में करना है, तो आई का क्या बन गया, ही बन जाएगा अगेन। ठीक है, और विल का वुड बन जाएगा। सो माय ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड बी लेट फॉर डिनर। ठीक है, ही वुड बी लेट फॉर डिनर, राइट। तो सिंपल आपका सिंपल ये क्या था, पास्ट था, तो हमने क्या कर दिया, इसको पास्ट को रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाएगा, वुड बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कब का आ गया, नीदर ही नॉर आई हैव एनी ऑब्जेक्शन टू योर प्लान। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यू आर सुमित अ रेजिडेंट ऑफ पहाड़गंज दिल्ली। आप सुमित हो, रेजिडेंट पहाड़गंज में के निवासी हो। यू हैव टू राइट अ कंप्लेंट लेटर, आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर एरिया। ठीक है, सो एमसीडी को आपको एक लेटर लिखना है रिगार्डिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया। आपके पानी की वहाँ पे कमी हो रही है आपके एरिया में, तो आपको उसके लिए लेटर लिखना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन विद रिलेवेंट एस्पेक्ट दैट सुमित शुड सिलेक्ट फॉर दिस लेटर। ठीक है, लेटर के लिए वो क्या क्या चीजें सिलेक्ट करेगा, देखो सबसे पहले क्या लिखेगा, द रिसीवर्स एड्रेस लिखेगा, रिसीवर्स एड्रेस, राइट है। अटैच प्रूफ ऑफ द कंप्लेंट टू बी रजिस्टर्ड, तो कंप्लेंट तो आप लिख रहे हो तो आपको कुछ भी इसमें अटैच करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रूफ अटैच करने की जरूरत नहीं है, तो आप टू वाला नहीं करोगे। थर्ड, सुमित से एड्रेस चाहिए उसको, सुमित का एड्रेस लिखेगा वो अपने लेटर में। ठीक है, नंबर फोर, फॉर्मल टोन, फॉर्मल लेटर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिख रहा है तो वो फॉर्मल टोन में लिखेगा। ठीक है, नंबर फोर भी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नंबर वन, थ्री, फोर, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर्स रिसीट। ठीक है, लेटर कब मिलना चाहिए ये तो हमें नहीं पता कि लेटर कब पहुंचेगा वहां पे, तो ये हो जाएगा गलत आपका। ठीक है, तब देखिए ऑप्शन वन, थ्री और फोर कहाँ पर है, डी में, तो हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर, डी वाला। ओके, एट्थ क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। इस लेटर के लिए सबसे अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट क्या है, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर थे, तो इसका जो टॉपिक है वो भी जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर, कंप्लेंट अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ वाटर, राइट। बहुत ही सिंपल आसान वर्कशीट है बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसकी अगली वर्कशीट हम देख लेते हैं, असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9। ठीक है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो लेंचो को कैसा फील हुआ जब उसने मनी को काउंट किया। ठीक है, उसे एंग्री फील हुआ था, क्योंकि उसे गुस्सा आया था कि यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट में जो है वहां पे उन लोगों ने पैसे रख लिए हैं और मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, इसलिए उनको बहुत ही गुस्सा आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डज
डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हीलिंग पावर ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कैसे वो दुखी था, उदास था, लेकिन एक जो है स्नो वहां पर गिरती है उनके ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, जिससे उनका जो माइंड है, बॉडी है, पूरी तरह से फ्रेश हो जाती है। ठीक है, तो ये हीलिंग पावर ऑफ नेचर को दर्शाता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए, द पोम फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस is a powerful warning but across put across by the poet। ठीक है, बिल्कुल सही है। फायर एंड आइस जो है वो पावरफुल वार्निंग देती है हमें। ठीक है, राइट, हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, what realizations did Mandela have of his boyhood freedom। boyhood freedom के बारे में क्या रियलाइज होता है उसको, that it is just an illusion। उसको लगता है कि ये जो था एक क्या था, इल्यूजन था, मेरा धोखा था, और ऐसा मैं सोचता था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर 5, वाई डिड हरी सिंह हेजिटेट टू रॉब अनिल। हरी सिंह अनिल को रॉब करने में क्यों हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि अनिल जो था उस हरी सिंह पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, है ना, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था अनिल के लिए, हरी सिंह के लिए, कि रॉब करना, उसको अनिल को चीट करना। तो हमारा पहला आंसर राइट हो जाएगा, इट वॉज डिफिकल्ट टू बीट्रे अनिल्स ट्रस्ट। ठीक है, अनिल को धोखा देना बहुत ही मुश्किल था। राइट, नंबर 6 क्वेश्चन, वांडा ऑलवेज सैट ऑन द सेम सीट। वांडा हमेशा सेम सीट पर बैठती थी रूम नंबर 13 में, क्यों? बिकॉज हर फीट वर केक्ड विद मड, क्योंकि उसके पैरों पर हमेशा मिट्टी लगी रहती थी। ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन है, व्हाट थॉट्स अबाउट लॉस डज द पोएम द बॉल पोम एवोक इन द रीडर। रीडर में कौन से ऐसे थॉट्स वो जो है अबाउट लॉस बताता है द बॉल पोम। ठीक है, तो ये बताता है लॉस इज इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि उसको आप पहले से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो कभी भी आ सकता है आपके जीवन में, ये है लॉस ऑफ इनएविटेबल ह्यूमन एक्सपीरियंस। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर मीन बाय सेइंग दैट ट्रिकी हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन लाइफ। ठीक है, ट्रिकी के पास ऐसा समय दोबारा कभी नहीं आया। ठीक है, तो उसका मतलब क्या था, ही हैड द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ का ये बेस्ट टाइम है। ठीक है, नरेटर का ये मतलब है ये सेंटेंस कहने से। राइट, आई होप बच्चों आपको दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड hit the notification bell icon. Thank you, see you in the next video. Till then, take care of yourself.